सत्र के पहले दिन हंगामा, चलो संसद मार्च पर बवाल, जंतर मंतर से संसद तक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने भी संसद मार्च का आह्वान किया, जिसका काफी असर देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश प्रोटेस्टर्स ने की। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद मार्च के आह्वान पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे और वहां से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि इस मार्च को उन्होंने इजाजत नहीं दी थी और ना ही इसे मंजूरी दी गई थी। इतने समय से जिस एजेंडे के साथ सीजेपी प्रोटेस्ट चला रहा था, अब वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल हो या अस्पताल जाना, अभिजीत दिपके की स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टी का इस मामले में सरकार को घेरना और इसे एक एजेंडे की तरह इस्तेमाल करना, इसके चलते संसद में हंगामा करने की प्लानिंग करना, अब वो पूरा खेल विपक्ष का धाराशायी हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। इसे देखते हुए संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई, मेन गेट को बंद कर दिया गया, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस बीच पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला और उनके सामने अपनी मांगे रखी। इन मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। वहीं इससे पहले संसद मार्च के दौरान सौरभ दास ने एक्स पर लिखा कि अभिजीत दिपके को पुलिस ने उठा लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर यह भी आई कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई है। सरकार प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत, जेपी नड्डा से मिला प्रतिनिधि मंडल। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया एक्स पर सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:30 बजे से ही हमारी बातचीत जारी है। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक पहले ही अपना अनशन खत्म करने के लिए कुछ शर्तें रख चुके हैं और अभी भी सफदरगंज अस्पताल में एडमिट हैं। विपक्ष का सरकार पर हमला जारी, आरजेडी सपा कांग्रेस के तीखे आरोप, पेपर लीक पर सियासत तेज, संसद के बाहर राजनीतिक टकराव। मामले में राजनीतिक पारा लगातार हाई होता नजर आ रहा है। इस बीच तरह तरह की बयानबाजी भी सामने आई है, कई ट्वीट देखने को मिले हैं। हालांकि प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है, विपक्ष का पूरा एजेंडा धरा का धरा रह गया है, चाहे बात आरजेडी की हो, सपा की हो या फिर कांग्रेस की। इस मामले में प्रोटेस्ट में सब के सब बात पेपर लीक की नहीं कर रहे थे, सरकार पर हमलावर होने की राजनीति कर रहे थे, केवल अपना रहे थे। कुछ बयानबाजी अब भी देखने को मिल रही है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ नेताओं द्वारा, विपक्षी नेताओं द्वारा एजेंडा रचा जा रहा था। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए निशाना साधते हुए ये कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सरेआम चीर हरण करने वाले धर्मेंद्र प्रधान को बिना किसी देरी के तुरंत इस्तीफा देना ही होगा। शक्ति यादव ने कहा, दिल्ली में बैठे हुक्मरान कान खोलकर सुन लें, जंतर मंतर पर आज देश के नौजवानों ने तुम्हारी तानाशाही के खौफ को मिट्टी में मिला दिया है। आप शक्ति यादव का ये ट्वीट देख सकते हैं। पोस्ट में शक्ति यादव ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया है। आरजेडी नेता ने लिखा है, संसद का सत्र चल रहा है और बाहर प्रधानमंत्री के इशारे पर निहत्थे छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। जैसा कि आप ट्वीट में देख सकते हैं कि किस तरह की बातें शक्ति सिंह यादव ने की है। ये सत्ता के अहंकार का एकदम नंगा प्रदर्शन है। इतना खौफ कि डर के मारे संसद के दरवाजे तक बंद कर दिए हैं और अंदर संचार व्यवस्था जाम कर दी। ये कैसा गुंडा राज है। उनका कहना है कि संसद पर देश के नौजवानों का भी संवैधानिक अधिकार है।
इतिहास गवाह है कि जब जब हुक्मरानों ने नौजवानों की आवाज को ऐसे दमनकारी अत्याचार से कुचलने की कोशिश की, तब तब सत्ता का गुरूर चकनाचूर हुआ है। आरजेडी के एक्स हैंडल से लिखा गया है कि देश के युवाओं और छात्रों को अब देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं है। पेपर लीक वाली सरकार स्वीकार नहीं है। पीएम मोदी छात्रों युवाओं से माफी मांगो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भ्रष्ट #NTA खत्म करो, शिक्षा का व्यवसायीकरण करने वाली NEP 2020 वापस लो, कई तरीके की बातें उनके द्वारा की गई है, ट्वीट में लिखी गई है। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि नीट में जिस तरह की धांधली हुई और जाने गई तो पूरा देश आंदोलित है। नीट में मेधावी छात्रों की हत्या की गई। उनका कहना है कि सरकार बहरी हो जाए तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, जबरन उनको उठाकर ले जाया गया। इस पर आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फिर से कमेंट किया। उनका कहना है, हम लोगों ने बहुत सरकार को देखा है, लेकिन इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। मॉनसून सत्र में शामिल होने पहुंची आरजेडी के MLC सुनील सिंह से भी नीट मामले पर प्रतिक्रिया ली गई। मीडिया से सुनील सिंह ने नीट मामले में छात्रों की आत्महत्या को लेकर कहा कि अंतिम समय में उन्हें मजबूर होना पड़ा। उनका कहना है कि बिहार में जितना भ्रष्टाचार है, किसानों का दोहन है, इन सभी मामलों को लेकर आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। एक दूसरे पोस्ट में शक्ति यादव ने फिर से कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हक और रोजगार मांग रहे देश के नौजवानों पर लाठी बरसाना और इंटरनेट बंद कर देना तानाशाह सरकार के अंत की शुरुआत है। नीट, SSC और पेपर लीक से तबाह युवा जब शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं तो दमनकारी जनता पार्टी की पुलिस उन पर जुल्म ढा रही है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सुन लो बड़बोले हुक्मरानों, ये सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। नफरत और लाठी के दम पर तुम देश के भविष्य को नहीं कुचल सकते। विपक्ष पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा है। जब युवा हुंकार भरेगा तो तुम्हारी सत्ता का तंबू उखड़ जाएगा। वहीं बात प्रशांत किशोर की जनसुराज की करें तो जनसुराज की तरफ से भी इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने इस युवक के वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि इतिहास गवाह है कि ऐसी दिलेरी से सत्ता की चूल्हे हिल जाते हैं। सत्ता के अहंकार और निरंकुश शासन पर प्रहार का मौका है। बांकीपुर जहां है वहीं से बांकीपुर में अपने जानने वाले लोगों को संपर्क करें और प्रशांत किशोर के लिए वोट मांगे। उधर अखिलेश यादव की बात करें तो वो भी जमकर सरकार पर हमलावर हैं। यहां तक कि कुछ सपा नेता और सांसद डिंपल यादव को भी हिरासतों में लेकर लेना पड़ा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, निराशा में आंख का पानी जब समंदर बन जाता है, इंकलाब तब आता है। कोई अपनी ताकत पर जब सर उठा इकलाता है, इंकलाब तब आता है। हुकूमतों का घमंड गुरूर जब पर्वत सा बन जाता है, इंकलाब तब आता है। दौर जब नाइंसाफी का हद ही पार कर जाता है, इंकलाब तब आता है। जब जब देश का भविष्य पूरा दांव पर लग जाता है, इंकलाब तब आता है। इस तरह की बातें, इस तरह का ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश के इस ट्वीट से साफ है कि किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ये विपक्षी पार्टियां कर रही है। लगातार जितने भी हमने आपको ट्वीट बताए हैं, आपको बताए हैं कि किस तरह की बातें, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, कहावतों का इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन अब जब जिस तरह से प्रोटेस्टर्स की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है, अनशन पहले ही टूट चुका है, ऐसे में प्रोटेस्ट को अब पूरी तरह से फेल हो गया है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता भी एक्सपोज हो चुके हैं। बच्चों के नाम पर अपनी राजनीति करना अब विपक्ष को काफी महंगा पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कैसे एक तरफ इतने बड़े बड़े मुद्दों पर देश में बहस चल रही है, मामला गरमाया हुआ है, वहीं तेजस्वी यादव गायब हैं, विदेश से छुट्टी से अब तक आए नहीं हैं, जो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर क्यों आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, जिस समय आपको देश में होना चाहिए, अपने मुद्दे सरकार के सामने रखने चाहिए, आप गायब हैं। तेजस्वी का ये रवैया उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में ये तो साफ है कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स और विपक्ष का एजेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है।
कुल मिलाकर जिस आंदोलन को लेकर कई दिनों से बड़े राजनीतिक टकराव का माहौल बनाया जा रहा था, वो फिलहाल अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर समाप्त होता दिख रहा है। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होने, अनशन खत्म होने और प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद आंदोलन की दिशा ही बदल गई। हालांकि विपक्ष अब भी सरकार पर हमलावर है, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, जवाबदेही जैसे मुद्दों को उठा रहा है। पूरा विपक्षी एजेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। यह सभी दलों का मकसद केवल राजनीतिक करना था, ये सबको पता चल गया है, जनता को भी। जिस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के जरिए विपक्ष सरकार को घेरने की योजना बना रहा था, वो अनशन टूटने, पुलिस कार्रवाई और सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी बातचीत शुरू होने के बाद समाप्त होता दिख रहा है। हालांकि आरजेडी, सपा और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति और सीजेपी के मार्च के शांत हो जाने से विपक्ष के बड़े राजनीतिक एजेंडे को झटका लगा है। सरकार से बातचीत और अनशन की समाप्ति के बाद आंदोलन का मुख्य चरण फिलहाल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और साथ ही साथ विपक्ष का एजेंडा भी। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपके मामले को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।